इन 9 रातों में माँ मंदिरों में नहीं मन खोजती हैं। कहा जाता है गुप्त नवरात्र की इन 9 रातों में माँ मंदिरों में नहीं होती। अगर आपको यह बात अजीब लग रही है तो इस कथा को आखिर तक सुनिए, क्योंकि यह कथा उस व्यक्ति की है जिसने गुप्त नवरात्र को सामान्य समझ लिया और फिर स्वयं शक्ति ने उसकी ऐसी परीक्षा ली कि उसका पूरा जीवन बदल गया। यह कथा हर उस इंसान के लिए है जो पूजा तो करता है लेकिन फिर भी दुख में है। उत्तर भारत के एक शांत से गांव में धर्मदास नाम का व्यक्ति रहता था। घर बड़ा था, खेत लहलहाते थे, व्यापार भी ठीक ठाक चल रहा था। गांव वाले कहते थे धर्मदास भाग्यशाली है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके मन में अंदर हर रात एक युद्ध चलता था। घर में बिना कारण झगड़े, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना, पत्नी की लगातार खराब तबीयत और खुद धर्मदास का रात को घबराकर उठ जाना। वह अक्सर सोचता, जब मैं पूजा करता हूँ, दान करता हूँ, तो मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं टिकती। धर्मदास हर बड़ा पर्व मनाता, चैत्र नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र, घट स्थापना, कन्या पूजन, मंदिर में दान, लोगों के सामने भजन कीर्तन। उसकी भक्ति सबको दिखती थी, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसकी भक्ति भीड़ में जीती थी और भीड़ में ही खत्म हो जाती थी। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। साधारण कपड़े, आंखों में अजीब सी चमक। धर्मदास ने चरण छुए और पूछा, बाबा, इस बार नवरात्र कब है? साधु बोले, नवरात्र तो आ रहे हैं, लेकिन क्या तू गुप्त नवरात्र जानता है? धर्मदास हंस पड़ा, बाबा, वो नवरात्र कौन से होते हैं जो दिखते ही नहीं। तभी साधु ने गंभीर होकर कहा, जो नवरात्र दिखते नहीं वही सबसे ज्यादा असर करते हैं। यही से धर्मदास का मन अजीब सा बेचैन हो गया। साधु बोले, बेटा, गुप्त नवरात्र उत्सव का समय नहीं है। इन 9 रातों में माँ शोर नहीं सुनती, भाव सुनती हैं। और याद रखना, जो गुप्त है उसे बोलने से शक्ति टूट जाती है। फिर साधु ने सरल नियम बताया, हर रात एक दीपक जलाना, माँ का एक नाम लेना और किसी को बताना नहीं। लेकिन साथ में चेतावनी भी दी, इन दिनों मजाक, झूठ और घमंड माँ को प्रिय नहीं है। गुप्त नवरात्र की पहली रात धर्मदास ने दीप तो जलाया, लेकिन मन में हंसी थी। उसने दोस्तों से कहा, देखो, मैं भी गुप्त साधना कर रहा हूँ। और उसी रात बिना हवा के दीपक बुझ गया। घर में अजीब सी ठंडक फैल गई। धर्मदास का शरीर सिहर उठा। वह बोला, शायद तेल कम होगा, लेकिन मन जानता था यह सामान्य नहीं था। दूसरी रात वह डरते डरते दीप जलाकर बैठा। आधी रात को उसे आंगन में पायल की आवाज़ सुनाई दी। जब बाहर निकला कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर एक पल के लिए माँ काली की छाया दिखी और फिर अंधेरा। यह जानता था यह उसका भ्रम नहीं था। तीसरी रात धर्मदास को सपना आया। एक स्त्री, खुले बाल, तेज नेत्र, हाथ में त्रिशूल,
उन्होंने कहा, जो गुप्त है उसे शब्दों में बांधोगे तो शक्ति स्वयं दूर हो जाएगी। धर्मदास पसीने से जाग गया। अब उसे समझ आ गया, यह साधारण नवरात्र नहीं है। अब धर्मदास ने न किसी को बताया, न दिखावा किया। दीप जलाता, माँ का नाम लेता और चुपचाप बैठ जाता। वह कुछ मांगता नहीं था, बस अपने अपराध स्वीकार करता था। 5वीं रात उसका मन हल्का होने लगा। वह डर जो सालों से था धीरे धीरे कम होने लगा। पत्नी की तबीयत में थोड़ा सुधार दिखा। 7वीं रात दीपक की लौ सीधी ऊपर उठी। घर का एक सदस्य जो महीनों से बीमार था अचानक उठ बैठा और बोला, आज मन हल्का लग रहा है। धर्मदास की आंखों से आंसू बह निकले। अष्टमी की रात पूरा घर शांत था। धर्मदास को लगा जैसे घर के हर कोने में कोई मौजूद है। डर नहीं था, बस श्रद्धा थी। 9वीं की रात माँ स्वप्न में आई और बोली, मैं वहाँ नहीं आती जहाँ मेरा नाम दिखावे के लिए लिया जाता है। मैं वहाँ आती हूँ जहाँ आंसू बिना आवाज के गिरते हैं। नवरात्र के बाद व्यापार में उन्नति, घर में शांति, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव धर्मदास के अंदर था। अब उसकी भक्ति शांत थी, गहरी थी, सच्ची थी। गुप्त नवरात्र इसलिए गुप्त है क्योंकि यह भीड़ के लिए नहीं, भीतर की लड़ाई जीतने के लिए है। अगर आप मानते हैं कि गुप्त नवरात्र में माँ चुपचाप सुनती हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, जय गुप्त शक्ति। और ऐसी ही रहस्यमयी सच्ची भक्ति कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।